श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री बाईजुराज महारानी जो की आनंद कंदम धनि देव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम् परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाजा गरणाय जाता सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये श्रीराजश्यामा शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए चले परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति कराने वाले तारतम्य ज्ञान देने वाले हमारे प्रियतम धाम धनी जो श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब साकारागृह में परमधाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य अनुभूति को प्राप्त करते हुए साक्षात परमात्मा के दिव्य चरणों में बैठकर परमधाम का अखंड आनंद लुटते हैं। मूल कर्तव्य तो इस ज्ञान से परमधाम से आई हुई ब्रह्मात्माओं को जगाना था। अपनी वाणी अपनी ज्ञान से अनुभव से किसी को भी दुख न पहुंचे, दुख न देऊ फूल पाखड़ी सुख शीतल करो संसार। यही लक्ष्य हृदय में लेते हुए कभी किसी की गलती इंद्रावती को नहीं दिखती। कोई भी भक्त जन सुंदर साथ में अवगुण दर्शन नहीं होता।
अपने आप पर ही सब लीला को घटाते हुए अपने आप के जीव, आत्मा, बुद्धि, अपने तेज, अपने इंद्रिय, अपने अंग, अपने गुणों को ही कोसते हैं, उन्हें संबोधन करके कहते हो और सुंदर साथ को समझाने का कोशिश करते हैं कि आप भी इसी तरह आत्मा को जगाओ। आपके मुखारविंद से प्रकट होने वाला कुलजम स्वरूप श्री तारतम सागर वाणी प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 22वें प्रकरण में आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर जोश और आवेश प्रकट होने से वाणी निश्रित हो रही है, प्रकट हो रही है। परमधाम का नूरिया स्वरूप प्रकट होते हैं, आनंद आनंद प्रकट हो रहा है। आत्मा से इस आनंद की अनुभूति करने वाले अपने इस पंच भौतिक देह में बैठने वाले जीव को भी संबोधन कर करके जगाने की कोशिश करते हैं। आइए आप भी इस वाणी का श्रवण करें, मनन चितवन करें। हवे द्रष्ट उघाड़ी जो पोतानी निरख धणी श्रीधाम प्रेमल करो पोते आप संभारी बांध गोली प्रेम काम बांध गोली प्रेम काम। हवे दृष्ट उगाड़ी जो पोतानी। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी और जीवात्मा को फरमाते हुए कहते हैं, ये जीवात्मा अब तू अपने अंतःकरण के नेत्रों को खोल और धाम के धनी की पहचान कर उन नूरी स्वरूप का दर्शन कर ले। निरख धनी श्री धाम प्रेमल करो पोते आप संभारी। आप इंद्रावती जी कहते और अपनी पर आत्म को पहचान ले, धनी से प्रेम करके और विषय वासनाओं के अपने वश में करके धनी के प्रेम रस में भिगोकर प्रेम की गोली बना ले। बांध गोली प्रेम काम। मन में गांठ बांध ले, अब संसार के सुख नहीं, मुझे परम धाम में ही इस दृढ़ता की गांठ बांध ले, दृढ़ता की गोली बना ले। प्रेम तणी गोली बांधिने अमल करूं जो जो छाक 14 भवन माहे किरण कुलाम बिफोड़ी जाऊं ब्रह्मांड पियू पास। प्रेम तणी गोली बांधी ने, जिससे मैं प्रेम की गोली का स्वाद लेकर प्रेम की मस्ती में प्रेम मग्न हो जाऊं, अमल करूं जो जो छाक 14 लोकों में प्रियतम धनी के तारतम ज्ञान की किरणें फैलाकर 14 भवन माहे किरण कुलाम्बी 14 लोकों के अंदर इस तारतम ज्ञान का फैलावा करके फोड़ी जाऊं ब्रह्मांड पियू पास। ब्रह्मांड के पार प्रियतम के समीप, निराकार के पार, 3 पार के भी पार, इस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के धाम परम धाम में पहुंच जाऊं।
हवे वाचा मुख बोले तू वाणी करजे हास विलास। इंद्रावती जी कहती है, हे मेरी जुबान, हवे वाचा मुख बोले, अपनी जुबा को कहते हैं तू बोलती है, अब तू धाम धनी के वचनों को ही उच्चारण कर, और कुछ मत बोलना। करजे हास विलास, और इन्हीं में मगन होकर हास विलास कर। श्रवणा तू संभारे तहारे सुन घणी नो प्रकाश। और हे श्रवण, हे कान, तू भी अपने आप को संभाल कर धनी के प्रकाश वचनों को श्रवण कर। जीवना अंग कहे परियाणी, तमे धनी दिखाड्या जे है। इंद्रावती जी कहते, हे नेत्र जुबा, हे श्रवण, आदि अंगों ने सलाह करके कहा है कि हे जीव, जब तूने बुद्धि ज्ञान से धाम के धनी की पहचान कराकर दर्शन कराए, पले ब्रह्मांड जो थाए प्रगट, हमें तो हे नमो को एह। तो अब हम इस संसार का प्रलय भी हो जाए, तब भी उनका साथ एक क्षण के लिए नहीं छोड़ेंगे। हवे जाग जीव तू सुचेत थई, वालो ओलख आंख उघाड़ी। यहाँ मान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ को समझाने लेके अपने जीव पर घटा कर कहते हैं, हे जीव, अब तू अपनी परात्म की पहचान कर जागृत हो जा। वालो लख आंख उगाड़ी, सावधान होकर अपने अंध चक्षु से प्रीतम धनी को पहचान ले। कर स्तुत विनती वल्लभ सु, नाख अंतर पटटाली। अपने प्यारे धनी से विनती कर तथा अज्ञानता रूपी पर्दे को हटा ले, तभी आत्मा जाग पाएगी। आटला दिवस में नव जायु मारा वाला, में कीधु अधमनु काम। हे वाला जी, मैंने इतने दिन तक आपके स्वरूप की पहचान नहीं की, यह मैंने बड़ा नीच काम किया। हूँ महाचंडाल कर्मी अबूझ, मैं नौ लिख्या धनी धाम। इंद्रावती अपने जीव को आगेवान करके कहती है, मैंने धनी को समझ नहीं पाया, अनुभव नहीं किया, विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसी चंडालनी, अकर्मी और अज्ञानी बन गई जिससे धाम धनी की पहचान न हो सकी। धिक धिक पड़ो मारा जीव अभागी, धिक धिक पड़ो चतुराई। सिरत तारतम मंत्र श्रीमुख वाणी का कुछ पठन, थोड़ा सत्संग, कुछ बोलना आ गया, भजन करना आ गया, वो धनी के दर्शन नहीं दे सकते, आत्मा नहीं जगा सकते। देखिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती अपने जीवन में प्रत्येक अंग, उपांग, गुण, इंद्री सभी को धनी के चरणों के प्रति लगाने के लिए कितनी भी बसे। धिक धिक पड़ो मारा जीव अभागी, धिक धिक पड़ो चतुराई। हे मेरे अभागी जीव, तुझे धिक्कार है,
तेरी बुद्धि की चतुरता को भी धिक्कार है। धिक धिक पड़ो मारा गुण सगला ने, जेने नव जानी सगाई। इंद्रावती कहती है मेरे अंतःकरण के सब अंगों मान चित्त बुद्धि अहंकार को भी धिक्कार है, जिन्होंने अपनी पर आत्म या मूल संबंध की पहचान नहीं की। धिक धिक पड़ो ते तेज बल ने, धिक धिक पड़ो रूप रंग। उस तेज और शक्ति को धिक्कार है। मेरे शरीर की सुंदरता रूप रंग को भी धिक्कार है। धिक धिक पड़ो ते ज्ञान ने, जेने नवला जो परसंग। अपने गुणांग इंद्री तो ठीक है, पर सुंदर साथ ही एक बात समझ लिए, हम भी संसार के अंदर अपने आप की चाहे सुंदर सा के पीछे अंध बनते हैं, सत्ता में अंध बनते हैं, ज्ञान में भी अंध बन जाते हैं। कुछ वितक ग्रंथ की बातें, कुछ श्रीमुख वाणी की बातें, कुछ चौपाई और कुछ बोलना आ गया तो अपने आप को ज्ञानी विद्वान पंडित कहलाते हो। दुनिया को आप समझाने निकलते हो, पहले अपने आप को पूछो क्या आप दर्शन के अधिकारी हो गए? क्या आप इस ज्ञान को समझ पाए हो? क्या आपके धनी ने दर्शन किए? यही बात आपके दिल में लाने के लिए इंद्रावती जी भी कहती हैं, धिक धिक पड़ो ते ज्ञान ने, जेहने नवला जो परसंग। उस ज्ञान को भी धिक्कार है जिसने अपनी पर आत्म के मूल संबंध के प्रसंग को नहीं प्राप्त किया। महामती प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि के लिए जो सूत्र दिया, जागो और जगाओ, इन शब्दों में ही अपना प्रथम कर्तव्य क्या है? पहले तो खुद को जागना है। जब खुद जाग जाओ, अनुभूति कर लो, तब ही किसी को जगाने की आप बात कर सकते हो। अंधा अंधे को कैसे मार्ग दिखाए, यही मार्ग चल रहा है जगत में। खुद ने देखा नहीं, दूसरों को मार्ग दिखाने चले। जिसने अपनी परात्म के मूल संबंध के प्रसंग को नहीं प्राप्त किया, वो दूसरों को क्या प्राप्त करवाएगा? धिक धिक पड़ो मारी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मारी देह। इंद्रावती जी कहते हैं यह मनुष्य तन प्राप्त कर परमात्मा का आनंद अनुभूति नहीं कर पाया तो इस शरीर किस काम का? कर्ण त्वचा नेत्र नासिका जिह्वा आदि मेरी इन पांचों इंद्रियों को धिक्कार है। जिस देही प्रभु पूरन मिलिया, सोई जन्म तुम्हारो। दिक दिक मेरी देह को, मेरी देह के मुंह हाथ पांव उपास गुदा इन पांच कर्मेंद्रियों को भी धिक्कार है। श्री धाम धड़ी मुखी करी संसार सुखी दासन है, जिन्होंने दाम धनी को छोड़कर संसार की झूठी माया से ही प्यार किया है। दिक दिक पढ़ो मारा सर्वयंग ने, जिनाव्या धनी ने काम। आप इंद्रावती जी अपने आप को, जीव को, खुद को संबोधन करती है। ये सभी लानत अपने तन गुण और इंद्रियों को देती है, क्योंकि तू ही धनी से वियोग हुआ है। जो खुद नहीं जगेगा तो औरों को कैसे जगा पाएगा? इंद्रावती जानती है साचू कहूं तो दुख सहुने लागे।
संसार है सत्य, किसी को कहने जाओगे तो इनको दुख कष्ट होगा। इसलिए मैं किसी को नहीं, मैं अपने आप को कहती हूँ। मेरे अंतःकरण के अंग मन चित्त बुद्धि अहंकार को भी धिक्कार है। जो धाम के धनी के काम में नहीं आए, मैं ओलखी नव बावरिया मारा धनी सुंदर श्रीधाम। हे मेरे श्याम सुंदर वर धाम धनी, मैंने आपकी पहचान कर ली, फिर भी मैंने इंद्रियों को आपकी तरफ नहीं फिराया, मैं संसार में ही डटा रहा। तमे तमारा गुण नव मोक्या पण में कीधी गणी दुष्टाई। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हे धनी, आपने तो अपने गुणों को नहीं छोड़ा, किंतु मैंने बड़ी दुष्टता की है। हूँ निबल महा अति नीच थई, पण तमे नवमुखी मूल सगाई। पण तमे नवमुखी मूल सगाई। मैं बहुत निर्बल और नीच हो गई, परंतु आपने मूल संबंध को नहीं छोड़ा। आप हमें ही जगाने के लिए आए, आपने हमारे लिए ही ये तारतम्य ज्ञान कहा। आप हमारे लिए तीसरी बार संसार के अंदर इस जागनी ब्रह्मांड में, ये भी दूसरी बार सदगुरु बन के ब्रह्मवाणी तारतम्य ज्ञान देने आए हैं। इसी प्रकार यहाँ प्रकरण 22 जो चौपाई 11 का है, समयोचित इनका भावानुवाद हम श्रवण करते थे। प्राणदार सुंदर साथ जी, यही सत्य है कि हम पहले खुद जगे, तब और किसी को जगाने की बात कर सकते हैं। आप सभी के चरणों में आपकी आत्मा जगाने हेतु मददरूप होने वाले इस तारतम्य ज्ञानी का भावानुवाद आपके चरणों में अर्पण करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलादा से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट और परिवार, साथ में अंकुर पड़ियार जो हमारे प्रचार प्रसार क्षेत्र में सहयोगी है, हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करके एक वाणी से चितवन मनन करके आप आत्मा को जगाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।